वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट थर्ड। आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अखिलेश कुशवाहा केमिस्ट्री पे। और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट थर्ड में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मेजरिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाउ टू मेजर standard electrode potential. If you discuss about the standard electrode potential, then we can say that when an electrode is dissolved in or its salt solution, then the potential difference between the electrode and the salt solution is known as the standard electrode potential. When the concentration of the solution is unit, this is the special case for standard hydrogen electrode और standard electrode potential. अब यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे measuring standard electrode potential. Then first of all, if we talk about Daniell cell, or any electrochemical cell, then that is the important topics for you. Oxidation occurs at anode. This is very most important for you. किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में या डेनियल सेल में जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस अकर्स होता है वो एनोड पे अकर्स होता है, and reduction occurs at कैथोड. तो ये दो चीज़ें हमेशा आप लोग को याद रखनी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, कि जब भी हम लोग सेल के बारे में डिस्कस करेंगे तो ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस होगा हमेशा एनोड पे होगा और रिडक्शन का जो प्रोसेस होगा वो कैथोड पे होगा. डेनियल सेल में हम लोग देख रहे थे एनोड क्या था, निगेटिव था, निगेटिव इलेक्ट्रोड था, और रिडक्शन यानी कि कैथोड क्या था यहाँ पे, पॉजिटिव था. यानी ऑक्सीडेशन एनोड पे हो रहा था जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड था, रिडक्शन कैथोड पे हो रहा था वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था. अब हम लोग देखेंगे इसमें मेजरिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाउ टू मेजर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी cell. That is the special case in the galvanic cell. If you find the electrode potential of a half cell, it is impossible. यदि हम किसी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करें तो ये इम्पॉसिबल है. Why? If you have any one cell, suppose that is the cell, okay, and in this cell if you find the electrode potential by the voltmeter, then you cannot measure any disturbance in voltmeter. तो किसी भी एक हाफ सेल से हम किसी भी सेल का जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं. इट मीन्स दैट यदि दो हाफ सेलों को जोड़ा जाए तो एक कंप्लीट सेल बनेगा जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि इस प्रोसेस से, तो बात आई यहाँ पे कि यदि हम लोग यूज करते हैं कोई भी सेल, तो ऐसा कौन सा सेल होगा जो किसी भी सेल के साथ जोड़ने पे उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देगा. तो इसके लिए IUPAC ने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC ने एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया. IUPAC ने एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्रिपेयर किया, जो कि यहाँ पे बोर्ड पे आप लोग देख रहे हैं. यहाँ पे एक ग्लास रॉड लिया गया है, जिसके अंदर जो है ये ग्लास रॉड है हमारा, जिसके अंदर एक प्लेटिनम वायर लगा हुआ है. ठीक है. फिर हम लोग देख रहे हैं कि ग्लास रॉड के ऊपर भी एक ग्लास लगा हुआ है, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस एट 1 atm 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पास आउट कराया जा रहा है इसमें.
यानी कि इसमें पास कराया जा रहा है। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे, इस प्लेटिनम वायर से लगा हुआ है यहाँ पे आपका पीटी फॉयल कोटेड प्लेट, एक प्लेटिनम फॉयल कोटेड प्लेट लगा हुआ है जो इसमें सॉल्यूशन में डिप्ड है। अब सॉल्यूशन जो है 1 ATM HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 1 m यानी 1 मोलर, जिसका जो मोलारिटी है 1 m है, इतने मोलारिटी का एक सॉल्यूशन लिया गया है और इसमें इस प्लेटिनम फॉयल कोटेड प्लेट को डिजोल्व किया गया है और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है IUPAC द्वारा ये एज्यूम कर लिया गया कि द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज प्लस माइनस 0.0000 वोल्ट। अब ये माना किस लिए गया? यदि ये सेल ना बनाया गया होता तो आज हम किसी भी सेल का या फिर हम लोग कह लें कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है उसका प्रिपरेशन इम्पॉसिबल था। यानी ये सेल जो है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल हुआ और आगे चल के हम लोग जितने भी मेटल थे सभी मेटलों के हाफ सेल बनाए गए और उस हाफ सेल को इससे इंक्लूड किया गया और इंक्लूड करके एक कंप्लीट सेल बनाया गया और इस कंप्लीट सेल से सभी मेटलों के जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकले और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एक ऑर्डर में अरेंज कर दिया गया और उसी ऑर्डर को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब हम लोग बात करें यहाँ पे इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में जो है आपका यहाँ पे दो प्रोसेस होता है कि पहली चीज़ ये जो है पॉजिटिव और निगेटिव केस है, ये क्यों दिया गया इसको हम समझेंगे ध्यान से। पॉजिटिव और निगेटिव केस इसलिए दिया गया है कि पॉजिटिव जो है यहाँ पे पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव ये शो कर रहा है कि ये कैथोड के जैसा भी बिहेव कर सकता है और निगेटिव ये शो कर रहा है कि ये एनोड के जैसा भी बिहेव कर सकता है। इट मीन्स दैट द सेल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज बिहेव्स एज both electrode nature as like cathode and anode। तो यदि हमारा मेटल जो है इसके साथ जो इंक्लूड हुआ है उसके बिहेवियर पे ये डिपेंड करेगा। सपोज दैट यदि हम लोग यहाँ पे देखें कि यदि ये एनोड के जैसा बिहेव करता है तो इसके लिए हम लोग इसका रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी एनोड पे जो होता है वो क्या होगा, चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। इफ इट बिहेव्स एज anode, if it behaves as anode, all of you know that anode is negative। सभी लोग जानते हैं कि एनोड क्या होता है, निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। एंड ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज ऑकर्स एट एनोड, ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज ऑकर्स एट एनोड, एनोड पे जो होता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑकर्स होता है। और ऑक्सीडेशन में सभी लोग जानते हैं होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन लिया गया, ठीक है, फिर हाइड्रोजन H2 जो है ये कन्वर्ट होता है 2H+ में और एक्वस सॉल्यूशन यहाँ पे मिलता है और +2 इलेक्ट्रॉन। दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और आप लोग को ये पता होगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के द्वारा ही कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है यदि ये एनोड के जैसा बिहेव करता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जो है, यदि इलेक्ट्रोड के जैसा बिहेव करता है, एनोड के जैसा बिहेव करता है, तो एनोड के जैसा जब बिहेव करेगा तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑकर्स होगा, जिसके लिए हमारा यहाँ पे इसका केमिकल रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन नीचे दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। हाइड्रोजन जो है वो ब्रेक होता है H+ के फॉर्म में और H+ जो है जब कन्वर्ट होगा तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो डिसोसिएट होता है बीच का, वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। क्लियर। सेकेंड केस, इफ इट बिहेव्स एज कैथोड, तो कैथोड तो पॉजिटिव होता है, पता है आप लोगों को। तो यहाँ पे यदि ये कैथोड के जैसा बिहेव करता है
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यदि ये कैथोड के जैसा बिहेव करता है, पॉजिटिव नेचर रखता है, तो इसके लिए जो हमारा रिएक्शन होगा, कौन सा रिएक्शन होगा, रिडक्शन रिएक्शन आकर्ष होगा इस पे। तो इस हाफ सेल पे यदि एनोड के जैसा बिहेव करता है तो ऑक्सीडेशन आकर्ष होता है, कैथोड के जैसा यदि बिहेव करता है तो रिडक्शन आकर्ष होता है। इसके लिए केमिकल रिएक्शन हमारा हो जाएगा 2H प्लस 2E, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ये, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये रिडक्शन होता है और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका H2 गैस में। तो आप लोगों ने ये देखा कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो दोनों के जैसा बिहेव कर सकता है, एनोड के जैसा भी और कैथोड के जैसा भी। जब एनोड के जैसा बिहेव करेगा तो उस पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस अकर्स होता है, जिसके लिए हमारा केमिकल रिएक्शन ये है। यदि ये कैथोड के जैसा बिहेव करता है तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा और रिडक्शन अकर्स होगा, और इसके लिए केमिकल रिएक्शन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम लोग देखेंगे कि इसके हेल्प से किसी दूसरे सेल का, यानी दूसरे हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मेजर करते हैं हम लोग, बिकॉज योर टॉपिक इज मेजरिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्योंकि आपका ये टॉपिक है मेजरिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसके लिए ये बेसिक्स चीज़ें थी जिसको जानना ज़रूरी था। अब हम लोग देखेंगे कि इसका यूज़ करके हम लोग कैसे किसी सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे इस चीज़ को हम लोग। तो हम देखते हैं आप कैसे मेजरिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मेजर किया जाता है, या हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे यहाँ पे जिंक दिया हुआ है, तो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने के लिए सबसे पहले हम लोग जिंक हाफ सेल लेते हैं। जिंक हाफ सेल में आप लोग देखते हैं जिंक डिप्ड है किसमें, 1 MZnSO4 जिंक सॉल्यूशन, सल्फेट सॉल्यूशन में। साल्ट ब्रिज से ये दोनों हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, और फिर हमारा जिंक इलेक्ट्रोड को हमने कनेक्ट कर दिया है। ऐसे करके जितने भी मेटल लेते जाएंगे हम लोग, सभी मेटलों को इससे इंक्लूड करके एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन होता है ये। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दोनों को हम लोग साल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया है, फिर इससे वोल्टमीटर से इंक्लूड किया है, जोड़ा हुआ है। वोल्टमीटर में जो रीडिंग है, यहाँ पे जो वोल्टमीटर में 0 दिया हुआ होता है बीच में, फिर ये जो हमारा यहाँ पे इसका रीडिंग है, यदि राइट साइड में इंक्रीज करता है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। यदि लेफ्ट साइड में इंक्रीज करता है तो उसकी वैल्यू निगेटिव होती है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जब हम एक्सपेरिमेंटली जिंक के साथ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, यानी कि हाफ सेल हाइड्रोजन का और हाफ सेल जिंक का, दोनों को इंक्लूड करके एक कंप्लीट सेल बनाया गया, और इस कंप्लीट सेल में जब इसको इंक्लूड किया गया वोल्टमीटर से, तो जो डिस्टर्बेंस है वो लेफ्ट साइड में 0.76 ऑब्जर्व हुआ। तो जब लेफ्ट साइड में डिस्टर्बेंस आ रहा है एक्सपेरिमेंटली, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो वैल्यू है, ठीक है, निगेटिव हो जाती है, वैल्यू हो जाती है निगेटिव। एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू है लेफ्ट साइड में आती है तो निगेटिव हो जाती है, और जहाँ पे वैल्यू निगेटिव होती है वहाँ पे लेफ्ट वाला जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं, एनोड। और एनोड पे प्रोसेस कौन सा आकर्ष होता है, बताया गया है आप लोग को। एनोड पे प्रोसेस आकर्ष होता है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ये एनोड हो गया और प्रोसेस आकर्ष होगा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा इस इलेक्ट्रोड से, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो यहाँ से इस साइड में जाएगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ पे होगा लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखाएंगे लेफ्ट टू राइट हो रहा है। क्यों, क्योंकि इस पे ऑक्सीडेशन आकर्ष हो रहा है। ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका जो वैल्यू है वोल्टमीटर में -0.76 आ रहा है, इसलिए। और फिर हम लोग देखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में है तो इसके इनवर्स डायरेक्शन में क्या होगा, करंट फ्लो, यानी कि आई फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि ये जब हमारा एनोड है, तो यहाँ पे अब जो हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो कैसे बिहेव करेगा, एज लाइक अ कैथोड, कैथोड के जैसा बिहेव करता है, ठीक है। जब ये हमारा एनोड के जैसा बिहेव करेगा तो ये कैथोड के जैसा बिहेव करेगा। ऐसे करके जितने भी पॉजिटिव मेटल्स थे, जिंक जैसे हैं, ठीक है, वैसे ही जितने पॉजिटिव मेटल्स है सबका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑब्जर्व किया गया हाइड्रोजन के साथ।
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ और उसको एक सीरीज बना के नोट कर लिया गया। ये तो हमारा फर्स्ट केस था कि जब कोई पॉजिटिव मेटल्स का इलेक्ट्रोड यदि इंक्लूड होता है हाइड्रोजन के साथ, रीडिंग जब निगेटिव आती है तो उसके लिए। यदि रीडिंग जो है निगेटिव, रीडिंग जो पॉजिटिव आती है उस केस के लिए हम लोग देखेंगे। यहाँ पे यदि हम लोग जो जिंक लिए हैं वहाँ पे कॉपर ले ले तो क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग जो जिंक ले लिए हैं एक्सपेरिमेंटली, यहाँ पे यदि कॉपर ले लिया जाए तो कॉपर लेने पे ये जो प्रोसेस होता है बिल्कुल उल्टा हो जाता है। ठीक है, जब हम कॉपर लेते हैं तो कॉपर लेने पे यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वोल्टमीटर में जो डिस्टर्बेंस है वो 0.34 पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि जो वोल्टमीटर का रीडिंग है वो राइट साइड में हमको झुकता हुआ दिखता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो अब यहाँ पे है कि जब पॉजिटिव ये हो गया तो करंट फ्लो का डायरेक्शन इन्वर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन फ्लो का डायरेक्शन भी क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। यानी जिधर करंट फ्लो रहा था उधर इलेक्ट्रॉन, जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो रहा था उधर करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कॉपर जो है यहाँ पे लिए हैं तो कॉपर बिहेव्स होगा एनोड कैथोड के जैसा। ये कैसा बिहेव करेगा, एनोड के जैसा। एनोड क्या है हमारा, निगेटिव। कैथोड क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, और रीडिंग जो आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। तो इस बेस पे इन दोनों केस को हमने देखा। जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो आया था हमारा 0.76 निगेटिव था, और कॉपर का जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया प्लस 0.34 किसके साथ, दोनों स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ ही ऑब्जर्व किया गया। तो वो एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। ऐसे करके जितने भी मेटल्स थे सबका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल काउंट किया गया और इसको एक सीरीज बना करके इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया गया। जैसे मान लीजिए जो जितना अधिक निगेटिव वैल्यू दे रहा था उसको ऊपर रखा गया, उससे कम निगेटिव, उससे नीचे, उससे कम निगेटिव, ऐसे करते करते हाइड्रोजन तक आया गया तो 0। फिर उसके नीचे ऐसे इंक्रीज करने वाले जो मेटल्स थे सबको नोट करके और एक सीरीज बना दिया गया। उसी सीरीज को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो यहाँ से इजीली हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होगा क्या, देख लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यहाँ पे ध्यान से देख लेते हैं, बिल्कुल आसान हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अब समझना हम लोग का। तो यदि हम लोग बात करते हैं अपने 5वें टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में, देन ऐसे ही वैल्यू आया होगा। तो जितने भी पॉजिटिव मेटल्स थे, जैसे मान लीजिए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव लिथियम होता है, उसका वैल्यू प्लस 3.02 समथिंग होता है ऐसे करके। और निगेटिव वैल्यू जो था ऊपर था, हाईली निगेटिव वैल्यू जो था, हाईली निगेटिव वैल्यू जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का था, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SEP वैल्यू जो है हाईली निगेटिव है वो ऊपर है, ठीक है। हाईली पॉजिटिव है जो वो उसको नीचे रख दिया गया और ऐसे करके एक सीरीज अरेंज कर लिया गया, ठीक है। और इस सीरीज को ही बोला गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे आप लोग। व्हेन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल is arranged in the value of negative to positive order is known as electrochemical series. When the value of the standard electrode potential of the electrodes are arranged in the negative to positive order is known as electrochemical series. कहीं कहीं पे बुक में हम लोग देखेंगे पॉजिटिव टू निगेटिव भी अरेंज किया जाता है, उसको भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ही बोलते हैं। अरेंजमेंट जो होता है वो निगेटिव से पॉजिटिव सही रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो निगेटिव से पॉजिटिव देखते हैं तो ये ऊपर वाले हाईली रिएक्टिव होते हैं। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा निगेटिव होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होता है वो कम रिएक्टिव होता है। और ज़्यादा रिएक्टिव जो होते हैं अपने से कम वाले को क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। ऐसा हमने 10th में पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करना होता है आप लोग को, उसमें देखना होता है कि किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप लोग देखेंगे वीडियो में, हम लास्ट में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दे रहे हैं, जिस चार्ट को आप लोग को लर्न करना पड़ेगा।
और एक्सपेरिमेंटली लैब में आप लोग इजीली इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, कैसे ऑब्जर्व किया जाता है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो याद करना ही करना है आप लोगों को। गाइस थैंक यू, दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे नस्ट इक्वेशन के बारे में।